छोटी लड़की की आत्मा, एक श्रापित बचपन की दास्तान। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बसे छोटे गांव अक्सर अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ गांव अपने भीतर ऐसे डर समेटे होते हैं जिनके बारे में चुप्पी ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। यह कहानी भी ऐसे ही एक गांव देवरिया घाट की है, जहां एक छोटी लड़की के साथ हुए दर्दनाक सच ने उसकी आत्मा को भटका दिया और आज भी वह उसी रूप में जिंदा है, खोई हुई, टूटी हुई, लेकिन बहुत खतरनाक। कहानी शुरू होती है एक अनचाही पोस्टिंग राजू कुमार, उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर, हमेशा सोचता था कि उसकी जिंदगी कठिन है, मगर डरावनी नहीं। उसे कभी भूत प्रेत जैसी बातों पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन जब उसे देवरिया घाट में ट्रांसफर मिला, वह पोस्टिंग उसके जीवन की सबसे भयानक गलती साबित होने वाली थी। देवरिया घाट एक पहाड़ी जंगलों से घिरा गांव। मोबाइल नेटवर्क मुश्किल से आता था और रातें इतनी शांत कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे जाती। राजू गांव में जैसे ही पहुंचा, उसे वहां का माहौल भारी, बुझा सा महसूस हुआ। गांव के लोग उसे देखकर मुस्कुराते नहीं थे। उनके चेहरे पर ऐसा लगता था जैसे कोई अनकही दहशत हमेशा साथ रहती हो। गांव के चौकीदार रामशरण ने राजू को चौकी दिखाते हुए धीमे शब्दों में कहा, साहब, रात होते ही खिड़कियां बंद कर लीजिएगा, यहाँ कुछ चीजें अंधेरे में ठीक नहीं रहती। राजू मुस्कुराया। क्या मतलब? जानवर? रामशरण ने राजू को देखा और बस इतना बोला, काश इतना ही होता साहब। उसकी आंखों में डर था, इतना कि राजू पहली बार थोड़ा असहज हुआ। तो रात का पहला डर। उस रात राजू चौकी में अपने कमरे में सामान सेट कर रहा था। लैंप की पीली रोशनी कमरा हल्का सा उजाला देती थी। बाहर हवा तीखी आवाज के साथ पेड़ों को हिला रही थी। 11 बजे के करीब दरवाजे पर थक 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 की आवाज आई। राजू चौंक गया। गांव में इतनी रात को कौन आता है? दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा अंदर घुसी। लेकिन राजू ने कुछ सुना, बहुत हल्की सी आवाज, काकू। राजू का दिल एक पल को रुक गया। आवाज नन्ही बच्ची की थी। वह बाहर निकला, टॉर्च घुमाई। खाली रास्ता, पेड़, हवा, कुछ नहीं। फिर वही आवाज, धीरे, टूटी हुई, काकू, मेरी गुड़िया दे दो। राजू को चुभन सी महसूस हुई। उसने तुरंत रामशरण को उठाया और पूछा, यहाँ कोई लड़की रात में घूमती है? रामशरण का चेहरा सफेद पड़ गया। साहब, यहाँ 5 साल से कोई बच्ची जिंदा नहीं है, और अगर आवाज आई है तो भगवान के लिए आज ही गांव छोड़ दीजिए। 3 वह बच्ची आखिर कौन थी? अगली सुबह राजू ने गांव के बुजुर्गों से बात की। एक बूढ़ी औरत, सुभद्रा दादी, ने धीरे धीरे बात शुरू की। साहब, 5 साल पहले गांव में एक हादसा हुआ था। एक लड़की थी, अनवी, 7 साल की, बहुत प्यारी, बहुत हंसमुख। क्या हुआ उसके साथ? राजू ने पूछा। दादी की आंखें भर आईं। गांव के ही एक आदमी ने उसे बहला फुसलाकर जंगल में ले गया, उसे बहुत मारा। और दादी बोलते बोलते रुक गई। लड़की 2 दिन तक गुम रही। जब मिली, उसकी लाश जंगल के पुराने कुएं में थी। उसके हाथ में बस उसकी आधी टूटी गुड़िया थी। राजू सुन्न हो गया। कातिल मिला? नहीं, कभी नहीं। जिस दिन से अनवी की लाश मिली, उसके बाद गांव में अजीब चीजें होने लगी। औरतें कहती हैं कि वे रात में किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनती हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे देखा भी है। क्या आत्मा? राजू ने कहा। दादी ने फुसफुसाते हुए कहा, वह शांति नहीं पा सकी साहब। उसका दर्द, उसकी चीखें आज भी जंगल में गूंजती हैं। 4 कुएं की पुकार। राजू ने तय किया कि वह इस मामले की सच्चाई खोजेगा। अगली शाम वह टॉर्च लेकर जंगल में गया। जंगल घना था, हर तरफ अजीब सी आवाजें। लेकिन कुछ देर बाद एक जगह उसे सन्नाटा मिला, अजीब, चुभता हुआ सन्नाटा। वहीं पर वह पुराना कुआं था, पत्थर टूटे हुए,
खाई जमी हुई। एक तरफ पुराने खिलौने और जली हुई मोमबत्तियां रखी हुई थी, जैसे कोई यहाँ आता हो। राजू करीब गया। अचानक कुएं के अंदर से रोने की आवाज आई। राजू का शरीर जम गया। आवाज बिल्कुल उसी बच्ची की थी। काकू, मेरी गुड़िया दे दो। राजू ने नीचे झांका। कुएं, गहरा अंधेरा। फिर एक सफेद सा छोटा चेहरा दिखा। दो बड़ी काली आंखें और खून से सनी एक टूटी सी गुड़िया। राजू पीछे गिर पड़ा और चेहरे ने फुसफुसाया, मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया काकू? 5 राजू से उसका रिश्ता। अगली रात राजू सो ही रहा था कि अचानक उसकी आंख खुली। कोई उसके पैरों के पास खड़ा था। वही छोटी लड़की, सफेद फ्रॉक, गंदे उलझे बाल, चेहरा नीला सा, आंखें खाली, लेकिन उनमें दर्द था। राजू डर के मारे हिल भी न पाया। बच्ची ने कहा, काकू, तुम मुझे क्यों नहीं ढूंढने आए? तुम तो पुलिस हो ना? राजू के कान सुन्न हो गए। वह हकलाया, मैं तो तब यहां नहीं था। बच्ची रोने लगी। झूठ, तुम सब झूठ बोलते हो। सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। उसकी रोने की आवाज इतनी तीखी हो गई कि रोशनी में बल्ब फट गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। राजू चिल्लाया, तुम मुझसे क्या चाहती हो? बच्ची बोली, न्याय और अपनी गुड़िया। और जैसे ही वह यह बोली, वह गायब हो गई। गंध छोड़ गई मिट्टी और खून की। 6 कातिल की छाया। राजू अब डर और जिम्मेदारी दोनों में फंस चुका था। वह जानता था कि यह आत्मा अपने दर्द के कारण अटकी हुई है, लेकिन उसे न्याय कैसे दिलाया जाए? गांव वालों के अनुसार कातिल कोई बाहरी नहीं था, गांव का ही एक आदमी, लेकिन वे उसका नाम नहीं लेते थे। जांच करते करते राजू को कई बातें मिली। 1 अनवी के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन किसी ने रिकॉर्ड गायब कर दिया। 2 गांव का एक आदमी रघुबीर हादसे के 2 दिन बाद गांव छोड़कर अचानक गायब हो गया। 3 हर उस रात जब अनवी की आत्मा दिखाई देती है, जंगल में किसी आदमी की चीख भी सुनाई देती है, जैसे वह अभी भी मर रहा हो। राजू को अब शक साफ होने लगा था। हत्यारा वही रघुबीर था, लेकिन वह कहाँ था? 7 वह रात जिसने राजू को तोड़ दिया। एक रात राजू चौकी में बैठा फाइलें देख रहा था। अचानक पूरे कमरे में ठंड फैल गई। सांस से धुआं निकलने लगा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कोने में वही छोटी लड़की बैठी थी, जमीन पर घुटनों को पकड़कर। राजू धीरे धीरे बोला, अनवी, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। न्याय, उसने कहा, और काकू, मुझे मेरी गुड़िया चाहिए। राजू ने धीरे से कहा, तुम्हारी गुड़िया कहाँ है? लड़की जमीन की ओर इशारा करके बोली, कुएं के नीचे, वहीं जहां उसने मुझे फेंक दिया था। अचानक कमरे के बाहर से चीख आई, बचाओ। स्वर बिल्कुल किसी मर्द का था, भयभीत, तड़पता हुआ। राजू दौड़कर बाहर गया। जंगल की ओर से आवाजें आ रही थीं। वह टॉर्च लेकर वहां पहुंचा और वही पुराना कुआं उसके सामने था। चीखें कुएं के अंदर से आ रही थीं। 2 आवाजें थीं, एक बच्ची की, एक मर्द की। बच्ची बोल रही थी, अब तुझे वही दर्द महसूस होगा। राजू ने टॉर्च नीचे की। एक आदमी अंधेरे में कांप रहा था, चेहरा सूजा हुआ, आंखों में खून। वह गिड़गिड़ा रहा था, मुझे छोड़ दे, मैं मर जाऊंगा। बच्ची की हंसी फटी हुई और खतरनाक थी। तुमने भी तो मुझे मार दिया था काकू। एड, कातिल का सच। राजू ने उस आदमी को रस्सी डालकर खींचा। वह बेहोशी की हालत में था। चेहरा देखकर राजू समझ गया, यह रघुबीर ही था। वह 5 साल से गायब था, लेकिन वह मरा नहीं था। वह कुएं के पास छुपा रहता था, डर में, पाप में, सड़ते शरीर के साथ। रघुबीर को होश आया तो वह चिल्लाने लगा, वो रोज आती है, रोज रात को मुझे मारती है, मुझे आंखें खोलने भी नहीं देती,
मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है। मुझे पता है वह मुझे खत्म कर देगी। राजू ने उससे पूछा, तुमने अनवी को क्यों मारा? रघुबीर रो पड़ा। वो मेरे अपराध का गवाह बन गई थी। मैं डर गया था। तूने एक बच्ची को। राजू का खून उबलने लगा। रघुबीर ने सर पकड़ लिया। साहब, मुझे बचा लो। वो अभी भी यहीं है। वो मुझे नहीं छोड़ती। अचानक हवा तेज हुई, पत्ते उड़ने लगे और कुएं के पास खड़ी वह छोटी लड़की प्रकट हुई। पहले वह मासूम दिख रही थी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा विकृत होने लगा। आंखें खून से भर गईं, बाल हवा में उड़ने लगे। वह रघुबीर की ओर बढ़ी। तूने मुझे मारा था, अब मैं तुझे मारूंगी। नो अंतिम न्याय, राजू चिल्लाया। अनवी, रुक जाओ, मैंने तुम्हारे लिए न्याय ढूंढ लिया है। लड़की थम गई। उसकी आंखें अभी भी जल रही थीं। राजू बोला, मैं इसे कोर्ट में ले जाऊंगा। तुम्हारी हत्या का केस फिर से खोलूंगा। यह सजा पाएगा कानून से। लेकिन लड़की ने धीमे स्वर में कहा, जब कोई मेरे लिए आया ही नहीं तो अब क्या फायदा? उसके चेहरे पर इतना दर्द था कि राजू कांप गया। राजू ने धीरे धीरे लड़की के पास जाकर कहा, तुम्हें कसम है, मैं यह केस खुद लड़ूंगा। तुम्हारी गुड़िया मैं वापस लाऊंगा और तुम्हें शांति दिलाऊंगा। बस रघुबीर को अभी मत मारना। कानून जैसा चाहेगा वही होगा। लड़की की आंखें नरम पड़ी। उसने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? काकू, राजू ने सिर हिलाया। हाँ अनवी, तुम्हें किसी ने नहीं संभाला, लेकिन अब मैं संभालूंगा। कुछ पल तक गहरा सन्नाटा रहा। फिर लड़की धीरे धीरे फीकी होने लगी। उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की मुस्कान आई। मेरी गुड़िया वापस ला देना। और वह हवा में घुल सी गई। 10 क्या आत्मा चली गई। अगले दिन राजू ने कुएं की सफाई करवाई। नीचे से टूटी हुई गुड़िया मिली, अनवी की आखिरी निशानी। रघुबीर को गिरफ्तार कर कोर्ट में केस खोला गया। पूरे गांव ने गवाही दी और अंततः रघुबीर को उम्र कैद की सजा हुई। राजू गुड़िया लेकर कुएं के पास गया। अनवी, तुम्हारी गुड़िया हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। पेड़ों के बीच किसी छोटी सी हंसी की आवाज आई, हल्की, मासूम, बिना दर्द की। और उसी पल हवा नरम हो गई, जैसे जंगल ने एक लंबी सांस छोड़ दी हो। गांव वालों ने बताया, उस दिन के बाद उन्होंने न तो किसी बच्ची की रोने की आवाज सुनी, न किसी की चीख। देवरिया घाट आखिरकार शांति में लौट आया। लेकिन राजू आज भी जब रात को आंखें बंद करता है, एक छोटी लड़की की फुसफुसाहट सुनाई देती है, काकू धन्यवाद। और वह मुस्कुरा देता है, क्योंकि कुछ आत्माएं न्याय मिलने तक भटकती हैं और कुछ इंसान उन्हें शांति दिलाने के लिए बनाए जाते हैं।